सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय निदेशक महोदय, परम श्रद्धेय गुरुजन और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। मैं प्रज्ञा, कक्षा 9 की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा व हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। 14 सितंबर यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अधिकतर भारतीय भी हिंदी भाषा को याद कर लेते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि दुनिया भर की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी आज अपने ही अस्तित्व के लिए अपने ही देश में लड़ रही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह क्यों मनाया जाता है? 6 सितंबर 1947 को हमारे संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण के लिए नए नए नियम व कानून बनाए जा रहे थे। इसमें प्रमुख था कि हमारे नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं व हजारों बोलियां बोली जाती हैं। फिर काफी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी व रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा अंग्रेजी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हमने अपना पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया। यह तो बात रही हिंदी दिवस की। अब हम बात करते हैं हमारी राजभाषा हिंदी की। प्राचीन भारत में हिंदी भाषा का बोलबाला था। हिंदी भाषा में कविताएं, संगीत व लेखनी का औजार था। लेकिन आज हम अपने माता पिता को भी मॉम डैड कहकर बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं? कंप्यूटर के भी तेज दिमाग वाले चाचा जोजी के किस्से, घर घर में गूंजी जाने वाली रामायण और महाभारत के हिस्से, सुभद्रा कुमारी की वह वीर रस से भरी झांसी की रानी वाली कविता, कलम के सिपाही कवि मुंशी प्रेमचंद की हामिद वह ईदगाह की वह कहानी, गुलजार की वह मासूम सी बोली, इन सभी यादों को हमारे बचपन से जोड़ने वाली भाषा हिंदी। मानो हिंदी में जीवन का रस भरा हो। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, बल्कि यह भारतीय समृद्ध संस्कृति का पर्याय है, जो कि फिजी से लेकर मॉरिशस, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का कार्य करती है। अंत में मैं आप सभी के सामने साहिबा गाफी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम हंसते गाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम हंसते गाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते अड़काते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन संकट पर सांस देते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव रस का अमृत पीते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव रस का अमृत पीते हो। धन्यवाद।